तो आज का जैसे भी आप सबको पता है हमारा जो चैप्टर है वो है क्लास 10th का इंट्रोडक्शन टू ट्रिगो, राइट। तो जो हमारे क्लास 10th का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, जो इस लेक्चर में हम काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट चैप्टर्स कवर करेंगे। तो अगर किसी ने ट्रिगो का बेसिक नहीं कर रखा, बेसिक्स नहीं पढ़ रखे, तो वो प्रीवियस वीडियोस में जाके मेरी बेसिक्स को अच्छे से रीड आउट कर सकता है, उससे प्रैक्टिस कर सकता है। और जिसने ट्रिगो के बेसिक्स कर रखे हैं, पहले से ही कर रखे हैं, आज हम उस पर बेस्ड सारी टाइप्स के जो क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो आज हम लोग कवर करेंगे। तो हमारे आज का जो चैप्टर है वो है इंट्रोडक्शन टू ट्रिगो। तो ये है हमारा आज का चैप्टर ट्रिगो। बेसिकली देखो, ट्रिगो के ना दो चैप्टर्स हैं, एक इंट्रोडक्शन टू ट्रिगो और दूसरा चैप्टर हमारा जो है इस पे एप्लीकेशन बेस्ड है, जिसे हम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो बोलते हैं, जो बेसिकली ट्रिगो की वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। वो चैप्टर भी हमारे बोर्ड एग्जाम्स के लिए ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी जब हम करेंगे तो बहुत अच्छे से ही करेंगे। तो सबसे पहले ये हम ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहे हैं कि व्हाट इज ट्रिगो, ट्रिगो है क्या। देखो, ट्रिगो के दो मीनिंग्स हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ट्रिगो की, सिर्फ इस पार्ट को दो पार्ट्स में डिवाइड करो। एक है ट्रिगो। देखो, ट्रिगोन का मतलब होता है, ये पूरे ट्रिगोन का मतलब होता है बेसिकली ट्राइंगल। इसका मतलब होता है बेसिकली ट्राइंगल। और यहाँ पे उसके आगे जो ये मेट्री लिखा है, ट्रिग्नोमेट्री, इसको बोलते हैं मेजरमेंट। इसको बोलते हैं हम लोग मेजरमेंट, राइट। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, ट्राइंगल्स की जो साइड्स और एंगल्स होते हैं उनको मेजर करने के लिए ये ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट बनाया गया है। ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली अप्लाई का होती है ट्राइंगल्स की, जो भी हमारे राइट एंगल्स होते हैं उन ट्राइंगल्स के एंगल्स और जो भी हमारी साइड्स होती हैं उनको मेजर करने के लिए, उन साइड्स और एंगल्स को मेजर करने के लिए ये ट्रिगो बनाई गई है। तो ट्रिगोन मींस ट्राइंगल, मेट्री मींस मेजरमेंट, मेजरमेंट्स ऑफ साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। तो ये है हमारा बेसिकली ट्रिगो। तो ट्रिगो के अंदर बेसिकली हमारे पास 6 टाइप्स की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं, राइट। वो 6 टाइप्स की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या आती है उसको समझते हैं। देखो, हमारे पास कुछ पहले बेसिक समझा रहा हूं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, देन कॉसेक थीटा, सेक थीटा, उसके बाद हमारा लास्ट है कॉट थीटा। ये 6 टाइप्स की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। अब इन हर टाइप्स के कुछ बेसिक फॉर्मूलेस, कुछ रेसिप्रोकल्स होते हैं, कुछ हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती हैं। पहले हम समझते हैं कुछ इनके रेसिप्रोकल्स क्या होते हैं। देखो, हर किसी का एक रेसिप्रोकल होता है जो हम इस यूज करेंगे। देखो, साइन थीटा का एक रेसिप्रोकल होता है 1 बाय कॉसेक। कॉस का रेसिप्रोकल होता है 1 बाय सेक थीटा। टेन के दो रिलेशंस होते हैं, एक तो टेन होता है 1 बाय कॉट और टेन होता है साइन बाय कॉस थीटा। ऐसी कॉसेक जो होता है वो होता है 1 बाय साइन थीटा। सेक होता है 1 बाय कॉस थीटा। कॉट होता है कॉस बाय साइन थीटा। कॉट जो होता है ना वो टैन का रेसिप्रोकल होता है। अगर टैन साइन बाय कॉस होता है तो कॉट कॉस बाय साइन होता है। अगर साइन 1 बाय कॉसेक होता है तो कॉसेक 1 बाय साइन होता है। कॉस अगर 1 बाय सेक होता है तो सेक 1 बाय कॉस होता है। ये सब एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं। तो ये कुछ रेसिप्रोकल्स हैं जो हम लोगों ने इसके अंदर यूज करने हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं। एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का एक टेबल है जिसके अंदर हम सारी वैल्यूज को पढ़ेंगे, जिन वैल्यूज को हम लोग यूज करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमने सबसे पहले ट्रिगो के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आज हम इसमें करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे ट्रिगो का सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है, ध्यान से हमारा पहला क्वेश्चन है, इफ क्वेश्चन नंबर 1, इफ मैं आपको आज सिंपल ट्रिक्स बताने वाला हूं।
इफ cos थीटा इज इक्वल टू लाइक 4/5, cos थीटा की जो वैल्यू है ना वो 4/5 है, तो हमें कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ tan a। मैं आपको सारी एक्सरसाइज पर बेस्ड टॉपिक कवर करूंगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan a। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, मुझे इतना पता है कि ज्यादातर आप लोगों ने ऐसे क्वेश्चंस, एक फॉर्मूला होता है हम सबको पता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, याद होगा आप सबको, हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद, राइट। और ऊपर हम लिखते थे सोना चांदी तोले, ऐसे याद किया जाता है इनको। सोना मतलब साइन, चांदी मतलब कॉस, तोले मतलब टेन। मींस साइन का फॉर्मूला होता है p/h, कॉस का होता है b/h, टेन होता है p/b, बाकी इनके रेसिप्रोकल्स, p फॉर परपेंडिकुलर, h फॉर हाइपोटेन्यूज, b फॉर बेस। तो ये हमें ये कंसेप्ट हम कब यूज करते हैं, जब एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू दे रखी हो और बाकी अदर रेशियोज निकालनी हो। हम ज्यादातर क्या करते थे, आप लोगों ने जब एक्सरसाइज करी थी तो उसमें हम इस पंडित बद्री प्रसाद का कंसेप्ट यूज करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, राइट। इस cos की वैल्यू दी होती थी, फिर tan की वैल्यू निकालने के लिए आप पहले राइट एंगल लेते थे, उसमें तीनों साइड्स कैलकुलेट करते थे, फिर पंडित बद्री प्रसाद का कंसेप्ट यूज करके इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू को कैलकुलेट करते थे। हम उससे भी कर सकते हैं। मैं आपको एक सिंपल मेथड समझा रहा हूं, उससे क्या होता है लेंथी हो जाता है, लेकिन जो मैं समझा रहा हूं ना वो आपके लिए और इजी हो जाएगा। सिंपल ट्रिक है। देखो हमारे पास कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती है, जिसमें से सबसे पहले आइडेंटिटी होती है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमारी वो आइडेंटिटीज है जो हमें बेसिकली प्रूविंग के क्वेश्चंस में यूज करनी होती है। अब इन आइडेंटिटीज का यूज करके ना इन क्वेश्चंस को सिंपल बनाएंगे। देखो कैसे, हमें cos की वैल्यू दी हुई है, हमें निकालनी किसकी है, tan की। अगर हमें cos की वैल्यू दिया तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपनी ये जो ट्रिगो की फर्स्ट आइडेंटिटी है ना इसको यूज करेंगे। देखो इससे कितना इजी हो जाएगा क्वेश्चन आपके लिए। तो cos की वैल्यू तो दे रखी है, sin की हमें निकालनी है, तो sin की वैल्यू यहां से आपकी कैसे निकलेगी, ये जो cos पर थीटा इधर प्लस है, इधर जाके 1 माइनस हो जाएगा, राइट, 1 माइनस हो जाएगा। अब आपको एक चीज पता ही होगी कि जब इधर का जो स्क्वायर है जब वो इधर जाता है तो वो अंडर रूट बन जाता है, राइट, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। अब कॉस थीटा की वैल्यू हमें दे रखी थी 4/5, तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर इस कॉस की जगह ना ये 4/5 पुट कर देंगे। तो 4/5 पुट करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखो 4/5 का स्क्वायर करेंगे 16/25, देन एलसीएम लेंगे 25 माइनस 16, तो हमारे पास साइन थीटा की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 25 माइनस 16, ये आ गया 9/25। अब 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है और 25 का 5, तो साइन थीटा की जो वैल्यू आ गई ना वो आपकी 3/5 आ गई। अब आप देखो आपको साइन की वैल्यू भी पता लग गई, कॉस की वैल्यू पहले से ही क्वेश्चन के अंदर गिवन थी, निकालनी हमें किसकी थी, tan की। तो tan जो होता है उसका फॉर्मूला अभी मैंने आपको लिखवाया था sin बाय cos थीटा होता है। मुझे sin की वैल्यू भी पता लग गई, cos की वैल्यू मेरे पास पहले से गिवन थी, तो sin की वैल्यू आ गई 3/5 और cos आ गया मेरा 4/5। अब इसको रेसिप्रोकल कर दो, ये ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा, 3/5 इंटू 5/4, ये कैंसिल हो गया और 3/4 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। पंडित बद्री प्रसाद से करोगे, पहले पाइथागोरस थ्योरम से पहले थर्ड साइड निकालोगे, फिर उसके ये फॉर्मूले यूज करोगे, फिर कैलकुलेट करोगे। आप उससे भी कर सकते हो, अगर आपको उससे अच्छे ज्यादा से इजी से आता है आप उससे भी कर सकते हो, लेकिन ये और ज्यादा सिंपल है। आपको सिर्फ फर्स्ट आइडेंटिटी यूज करनी है, उससे आपने पहले कॉस की वैल्यू निकाल देनी है,
वो वैल्यू निकल जाएगी जब हमारे पास कॉस और साइन दोनों की वैल्यू होगी, क्योंकि हमें पता है tan का फॉर्मूला sin बाय cos होता है। जब हमने sin की वैल्यू भी निकाल दी, cos की वैल्यू ऑलरेडी गिवन थी, तो अगर हम sin को cos से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, tan की वैल्यू आ जाएगी। तो क्वेश्चंस को ना इजी बनाने की कोशिश करो, डिफिकल्ट मत बनाओ, कॉम्प्लेक्स मत बनाओ, क्योंकि हमें टाइम भी बचाना है एग्जाम में और क्वेश्चन को इजी भी बनाना और गलत भी नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ चीजें हैं जो हम लोगों को ध्यान देनी है। चलो अब देखो, हमारे पास जैसे कि क्वेश्चन था, ठीक है, क्या आप सबको ये क्वेश्चन क्लियर है? मैं आपको इस टाइप के अभी एक या दो क्वेश्चन और कराऊंगा और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। यही टाइप के क्वेश्चंस पहले मैं आपको एक दो और कराऊंगा, जिससे कि आपको इस टाइप को इजी वे से करना आ जाए। चलो अब हम करते हैं अपना अगला क्वेश्चन, राइट। तो कुछ ऐसा ही हमारा क्वेश्चन है, हम इसी वे से उसको अप्लाई करेंगे, इसी वे से आइडेंटिटी लगाएंगे और इसी वे से उसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखो, तो हमारा अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा ही है, क्वेश्चन नंबर 2। इफ साइन 1/2, मतलब साइन की वैल्यू 1/2 दी है, पहले कॉस दिया हुआ था, अब हमें साइन की वैल्यू दी हुई है 1/2, कह रहा है फाइंड कॉट ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट ए। सेम कंसेप्ट, मैंने पहले tan दिया था, अब कॉट की वैल्यू निकालनी है, वहां पे cos दिया हुआ था, tan निकालना था, यहाँ पे sin दिया हुआ है, cot निकालना है। अब आप एक चीज समझो, मुझे cot की वैल्यू निकालनी है, तो cot a का फॉर्मूला क्या होता है, tan का रेसिप्रोकल मतलब cos बाय sin, राइट। तो मुझे cos और sin की वैल्यू चाहिए, sin की वैल्यू पहले से ही गिवन है, और अगर मुझे cos की वैल्यू भी पता लग जाए तो मैं cos और sin को डिवाइड करूंगा तो मेरे पास cot आ जाएगा। फिर वही सेम चीज, हमारे पास आइडेंटिटी होती है sin स्क्वायर थीटा, ये sin a है, देखो थीटा की जगह a किया हुआ है, sin a प्लस cos स्क्वायर थीटा मींस a इज इक्वल टू 1, क्योंकि a चल रहा है तो a लेंगे। अब मुझे sin की वैल्यू दी तो मुझे cos निकालना है ना, sin की तो गिवन है, तो मैं क्या करूंगा, cos स्क्वायर को इधर रहने दूंगा, sin स्क्वायर को उधर शिफ्ट कर दूंगा। तो अब cos स्क्वायर की वैल्यू हम निकालेंगे यहां से, 1 माइनस sin की वैल्यू 1/2 है, 1/2 स्क्वायर, सेम cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 माइनस ये 1/4, cos स्क्वायर a इज इक्वल टू, यहां 4 एलसीएम लोगे, ऊपर 4 माइनस 1, cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 3/4। नाउ ये जो स्क्वायर है वो इधर जाके वो स्क्वायर रूट बन जाएगा, तो ये आ गया आपका अंडर रूट में 3/4। अब जैसे कि आपको पता है 3 का कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, बट 4 का परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो हम क्या करेंगे अगले स्टेप में, cos a इज इक्वल टू 3 का जो रूट है नहीं हटेगा, क्योंकि 3 का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, बट 4 का परफेक्ट स्क्वायर 2 होता है, तो वो हट जाएगा, उसका परफेक्ट स्क्वायर निकल सकता है। तो cos a की जो वैल्यू आ गई वो √3/2 आ गई। तो नाउ हमारे पास cot a इज इक्वल टू cos a बाय sin a। अब cos की वैल्यू हमने ऊपर अभी निकाली √3/2, और sin की वैल्यू हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दी हुई थी 1/2, इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो √3/2 इंटू 2/1, 2 से 2 कैंसिल, आंसर इज √3। क्वेश्चन कंप्लीट है ना, इजी मेथड। ये बहुत इजी भी है, छोटा भी है और जल्दी भी कवर हो जाएगा। अगर आपको आइडेंटिटी याद है, आपको पता है कि tan और cot के रेसिप्रोकल्स क्या हैं, तो आप इस क्वेश्चंस को बहुत जल्दी कवर अप कर सकते हो। पंडित बद्री प्रसाद वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हो, बट वो लेंथी हो जाएगा, उसमें कई बार ना कैलकुलेशन मिस्टेक ज्यादा हो जाती है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन इस मेथड में अगर आपको आइडेंटिटी याद है ना, तो आप कभी भी गलती नहीं करोगे। ये होते हैं सिंपल मेथड्स। तो ट्रिगो को सिंपल बनाने की कोशिश करो हमेशा, क्योंकि ट्रिगो चैप्टर ऐसा है और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, अगर करोगे तो बहुत मजा आएगा। तो ये था हमारा अगला क्वेश्चन। क्लियर है सबको? अब इसी टाइप का चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, इसी टाइप का एक और करते हैं, फिर हम अगले टाइप पर चलेंगे। फिर हम अगली टाइप पे चलेंगे, एक एक करके सारी टाइप्स कवर करेंगे, जिससे कि ट्रिगो की आपकी सारी टाइप्स कवर हो जाए
उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन बहुत इजी वे से कर सकते हो। सेम टाइप दे रहा हूं, बस थोड़ा सा न्यूमेरिकल वैल्यू को अल्फाबेट्स में ले रहा हूं। जैसे इफ साइन थीटा इज इक्वल टू ए बाय बी, ए बाय बी, अब न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, ए बाय बी, देन फाइंड कॉस थीटा। अब हमें साइन की वैल्यू दी हुई है और कॉस की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। फिर वही साइन और कॉस, और हमें बताइए साइन और कॉस में आइडेंटिटी हमारे पास कौन सी होती है, कि साइन और कॉस में आइडेंटिटी कौन सी होती है हमें बताइए। बहुत सिंपल मेथड है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। मुझे साइन की दे रखी है, मुझे कॉस की निकालनी है, तो बहुत सिंपल है क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आपको पता चल ही चुका है, स्क्वायर इधर जाएगा तो अंडर रूट बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। साइन थीटा की वैल्यू a बाय बी होल स्क्वायर, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस स्क्वायर दोनों के लिए a स्क्वायर b स्क्वायर, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस, अब देखो यहां पे आप एलसीएम ले लो b स्क्वायर, तो अगर b स्क्वायर एलसीएम लेंगे तो ऊपर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर आ जाएगा। नाउ वही सेम चीज रूट दोनों के ऊपर है, b का स्क्वायर है, b का स्क्वायर तो निकल जाएगा, b का तो परफेक्ट स्क्वायर क्या हो जाएगा, खाली b। तो हमारे पास cos थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी वो b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन b, दैट इज, ये हमारा आंसर, खत्म। क्वेश्चन में कुछ था ही, मतलब आइडेंटिटीज यूज करो, क्योंकि आइडेंटिटीज जो है ना ट्रिक होगी वो क्वेश्चन को इजी बनाती है। हर चीज आइडेंटिटी से, आइडेंटिटी मैक्सिमम यूज करने की कोशिश करो और उसको यूज करने के लिए प्रैक्टिस करो। तो ये हमारी एक टाइप थी जिसमें हमने आइडेंटिटीज यूज करके कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज को कैलकुलेट किया है, तो ये टाइप 1 थी। अब हम जो चलेंगे नेक्स्ट टाइप पे, वो कुछ अलग टाइप होगी, देखना ध्यान से। तो ये क्वेश्चंस, ये टाइप्स आप लोगों को क्लियर हो चुकी होगी। चलो देखो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। इन ट्राइंगल ABC, हमें क्वेश्चन दिया है इन ट्राइंगल ABC, या कह लो हम ऐसे कर लेते हैं, ट्राइंगल ABC, राइट एंगल्ड एट C, राइट एंगल्ड एट C, ठीक है, राइट एंगल्ड एट C, इसको मैं रख कर देता हूं। एक ट्राइंगल है जिसमें हमारा C पे 90 डिग्री है। क्वेश्चन कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ, ध्यान से समझना, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos A प्लस B। देखो ये वो क्वेश्चंस हैं जो एनसीईआरटी में नहीं है, बट ऐसे क्वेश्चन ना एमसीक्यू में ज्यादा आते हैं। मैं आपको बता दूं, ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यू में ज्यादा आते हैं। कह रहे राइट ट्राइंगल है, राइट एंगल एट C मींस आप एक ट्राइंगल बनाओ, C पे 90 डिग्री बोला है, C पे, राइट, तो ये A और B हमारे एक्यूट एंगल्स होंगे। कह रहे इस राइट एंगल के अंदर C 90 डिग्री है, तो हमें cos A प्लस B की वैल्यू निकालनी है। वी नो दैट कि ट्राइंगल के 3 एंगल का जो सम होता है 180 डिग्री होता है, तो एंगल से हमें 90 डिग्री दिया हुआ है, A प्लस B प्लस 90 इज इक्वल टू 180, तो A प्लस B की वैल्यू जो आ जाएगी वो 180 माइनस 90 आ जाएगी, तो देन A प्लस B इज इक्वल टू कितना आ गया, 90। अब मेरे पास A प्लस B की वैल्यू निकल गई 90 डिग्री, मुझे निकालना था cos A प्लस B, तो cos A प्लस B, और मैंने अभी A प्लस B की वैल्यू निकाली 90, मींस cos 90, तो इस A प्लस B की जगह ये 90 रख दो। अब आप लोगों को वैल्यूज याद होनी चाहिए, फटाफट से बताओ cos 90 की वैल्यू क्या होती है, फटाफट से बताओ, याद होंगी, देख के नहीं बताना, फटाफट से। cos 90, इतनी देर लगा दिया आप लोगों ने, लगता है ढूंढने लग रहे हो। cos 90 की वैल्यू, हाँ जी, किसी को नहीं पता cos 90 की वैल्यू क्या है, वैल्यूज याद नहीं है, इसका मतलब आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की कुछ टेबल है, कुछ वैल्यूज हमने पढ़ी हुई है, वो या वैल्यूज याद नहीं है, आई थिंक सो। मयंक √3/2 cos 90, बिल्कुल रॉन्ग, cos 90 इज 0। बेटा चेक करो, cos 90 की वैल्यू 0 होती है, √3/2 हमारा sin 60 होता है,
cos 90 0, cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर आ गया वो 0 हो गया। थोड़ा सा वैल्यूज याद करो, मैं वैल्यूज याद की होगी तो ऐसे क्वेश्चंस में प्रॉब्लम होगी। cos 90 is 0, तो हमारे पास इस क्वेश्चन का जो आंसर आ गया वो 0 आ गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। a plus b की वैल्यू निकाली 90, तो cos a plus b हो गया 90 और cos 90 की वैल्यू आ गई 0, तो इसका मतलब cos a plus b की जो वैल्यू है, इसका जो आंसर आ गया वो आ गया हमारे पास 0। ये था हमारा क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। मयंक क्या हो गया भाई, वैल्यूज क्यों नहीं याद है? चलो स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन, क्योंकि आज हमने मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर अप करने हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमारी कुछ नेटवर्क इशू की वजह से क्लास ऑलरेडी लेट हो चुकी है, हाफ एन आवर लेट हो गई है, तो हम इस हाफ एन आवर को जल्दी से जल्दी कवर करेंगे। नाउ देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ ट्रिगो, जो आपका एमसीक्यू में भी आ सकता है और नॉर्मल फॉर्म में भी आ सकता है। क्वेश्चन है, इफ sin a plus sin square a is equal to 1, ध्यान से समझना, if sin a plus sin square is equal to 1, then find the value of cos square a plus cos की पावर 4a। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में काफी बार आया हुआ है, इसको मिस मत करना। हमारे पास sin a प्लस sin स्क्वायर a की वैल्यू दे रखी है, हमें cos स्क्वायर a और cos की पावर 4 की वैल्यू निकालनी है। हाँ जी, ट्राई कर सकते हो, सोच सकते हो कैसे निकलेगा, जल्दी सोचो। एक सेकंड दे रहा हूं, सोचो, अगर दिमाग में स्ट्राइक करता है आप लोगों को तो। मैं एक मिनट थोड़ा सा वीडियो आई थिंक चेक कर लूं। हाँ जी, चलो देखो, हमें दिया sin a प्लस sin स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो हम क्या करेंगे, इसको कैसे यूज करेंगे? देखो, ये ना फिक्स क्वेश्चंस होते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो फिक्स्ड होते हैं, मतलब इनमें डिजिट भी चेंज नहीं हो सकती एग्जाम में। तो देखो क्या करेंगे, यहां से मैं क्या करूंगा, इस साइन स्क्वायर को इधर ले जाऊंगा, जो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, हमें वही सेम चीज पता है, एक आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब यहां से हम अगर वैल्यू निकाले, देखो अगर मैं साइन को इधर ले जाऊं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, कॉस स्क्वायर ए। तो साइन ए की जो वैल्यू आ गई वो कॉस स्क्वायर ए आ गई। इजी होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। देखो क्वेश्चन को इजी बनाया गया, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब आप दोनों साइड की स्क्वायरिंग करोगे, जब दोनों साइड की स्क्वायरिंग करोगे तो ये cos स्क्वायर का cos की पावर 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर a इज इक्वल टू cos की पावर 4a, राइट। अब sin स्क्वायर a, यहां से देखो sin स्क्वायर a की वैल्यू क्या निकलेगी, cos इधर चला जाएगा, तो sin स्क्वायर a को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस cos स्क्वायर a इज इक्वल टू cos की पावर 4a। अब ये जो माइनस cos स्क्वायर a अगर इधर चला गया तो cos की पावर 4a प्लस cos स्क्वायर a, तो इस पूरे की जो वैल्यू आ गई इधर देखो कितनी आ गई, 1। हमने यही तो निकालना था, cos स्क्वायर a प्लस cos की पावर 4a की वैल्यू निकाली थी, जो कितनी आ गई, 1। सिंपल। तो यहां से पहले sin स्क्वायर को शिफ्ट करो, 1 माइनस sin स्क्वायर क्या होता है, cos स्क्वायर a, स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे, जब स्क्वायरिंग करोगे तो ये sin स्क्वायर हो जाएगा, और ये cos स्क्वायर इनटू स्क्वायर करोगे cos की पावर 4, फिर sin स्क्वायर को चेंज कर दो 1 माइनस cos स्क्वायर a में, ये जो आपका cos स्क्वायर है वो इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो cos स्क्वायर है और cos की पावर 4a की जो वैल्यू। चलो देखो, हमारे पास एक सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। if 4 tan theta is equal to 3, if 4 tan theta is equal to 3, then find 4
क्वेश्चन है 4 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन 4 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन को सिंपल बनाना है, क्वेश्चन को सिंपल बनाना है। कैसे है? आपको वैल्यू किसकी दी हुई है? tan की। तो कोशिश हमें करना है, जो क्वेश्चन साइन और कॉस में दिया हुआ है ना, इस साइन और कॉस को ना tan में बनाने की कोशिश करो। देखो पंडित बद्री प्रसाद से करोगे तब भी हो जाएगा, क्योंकि आप अभी तक उसी कंसेप्ट से क्वेश्चंस करते आए। हम क्या करेंगे, देखो हमारे पास दिया हुआ है 4 tan थीटा इज इक्वल टू 3। तो tan थीटा की वैल्यू हो गई, ये 4 इधर चला जाएगा तो 3/4। तो हमारे पास tan थीटा की जो एक वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है 4/3। तो tan थीटा की वैल्यू 4/3 दी हुई है, राइट। अब क्वेश्चन में जो हमने वैल्यू निकालनी है ना, वो हमें निकालना है 4 sin थीटा माइनस cos थीटा अपॉन 4 sin थीटा प्लस cos थीटा। अब आपको पता है tan थीटा जो होता है वो sin बाय cos होता है, sin थीटा बाय cos थीटा। अगर मैं इन दोनों साइन को, इन साइन cos को इस फॉर्म में ले आऊं और बाद में tan की वैल्यू डायरेक्ट ले आऊं तो क्वेश्चन कितना इजी हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस में याद रखना, साइन और cos को जब tan में बनाना होता है या cot में बनाना होता है तो हम sin या cos से डिवाइड कर देते हैं। हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की दोनों टर्म्स को क्या करेंगे, क्योंकि tan हमारा क्या होता है sin बाय cos, डिनोमिनेटर में क्या है cos, तो जो चीज डिनोमिनेटर में होगी उससे हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की दोनों टर्म्स को क्या कर देंगे, cos से डिवाइड कर देंगे। दोनों को आप cos से डिवाइड कर दो। अब ये तो कैंसिल हो जाएंगे और ये sin बाय cos क्या होता है tan, ये sin बाय cos क्या होता है tan। तो देखो इधर, अब इधर आ रहे हैं हम इस क्वेश्चन पे, तो हमारे पास रह गया 4 tan थीटा, इधर रह गया खाली -1 अपॉन, नीचे क्या रह गया 4 tan थीटा प्लस 1। अब पूरा क्वेश्चन tan में चेंज हो गया। अब जब पूरा क्वेश्चन tan में चेंज हो गया तो tan की वैल्यू जो हमने 4/3 डाली थी वो डाल देंगे, 3/4 -1 अपॉन 4 into 3/4 -1। ये 4 से 4 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, ऊपर रह गया 3 -1 2, सॉरी नीचे प्लस था तो 3 + 1 4, और इसको जब हम रिड्यूस करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2। तो ये हमारा आंसर है, ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। तो साइन और कॉस को पहले tan में बनाया, तो साइन और कॉस को tan में बनाने के लिए क्या करते हैं, साइन या कॉस से। अगर cot में बनाना होता तो, क्योंकि आपको पता है जो cot थीटा होता है वो cos बाय sin होता है, तो हमें sin से डिवाइड करना पड़ता, और अगर हमें tan में बनाना है तो cos से डिवाइड करना पड़ेगा। सिंपल है। ऐसे क्वेश्चंस, और ऐसे क्वेश्चन ज्यादातर देखो सीबीएसई वाला क्या करता है, एग्जाम्स में बोर्ड में एमसीक्यू में डालेगा। क्वेश्चंस लेंथी होते हैं, एमसीक्यू में डालने से क्या होता है, पेपर लेंथी हो जाता है, डिफिकल्ट नहीं होता, लेंथी हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन ज्यादातर उसकी कोशिश होती है 1 मार्क या 2 मार्क में डालने के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा जो ट्रिकी पार्ट आता है वो 1 मार्क या 2 मार्क में ही आता है। तो उसमें याद रखना, कोशिश करो ट्रिकी क्वेश्चंस करो, जिससे कि 1 मार्कर और जो हमारे 2 मार्कर है वो हमारे लिए इजीली हो जाए। क्योंकि जो 3 मार्कर होते हैं, 4 मार्कर है, 5 मार्कर, फिर भी स्ट्रेट फॉरवर्ड आ जाते हैं, ये नहीं होते। तो जैसे कि देखो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है इवैल्यूएट। हमारे एनसीईआरटी में तो बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं दे रखे। इवैल्यूएट 3 tan square 30 प्लस tan square 30 फिर प्लस cosec 30 माइनस tan 45 अपॉन cot स्क्वायर 45। इस क्वेश्चन को हमें इवैल्यूएट करना है। 1 मिनट का टाइम देता हूं, देखते हैं कौन इसको सॉल्व करके फटाफट से मुझे आंसर देता है। फटाफट से देखते हैं कौन इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर देता है। 3 tan square 30 प्लस tan square 30 प्लस cosec 30 माइनस tan 45 अपॉन cot square 45।
ट्राई कर सकते हो। बस आपको टेबल से वैल्यू डालनी है और उसको कैलकुलेट करना है। फटाफट से टेबल से वैल्यू डालो और उसको कैलकुलेट करो। हरी अब जल्दी करो, देखते हैं कौन बड़ा सबसे फास्ट करता है इसको। फटाफट हरी अब, ज्यादा टाइम नहीं लगाना, ज्यादा टाइम नहीं लगाना हम लोगों ने। चलो देखो, आपको सबसे पहले क्या करना है, इन सब के अंदर वैल्यूज डालनी है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि tan 30 की वैल्यू क्या होती है, जल्दी से वैल्यूज बताओ फटाफट। tan 30 की वैल्यू, tan 30 अभी तक याद नहीं हुआ आपको, 1/√3 और उसका स्क्वायर प्लस फिर tan स्क्वायर 30 मींस 1/√3 स्क्वायर। मयंक वैल्यूज याद नहीं हुई अभी तक, cosec 30, cosec 32, tan 45 1 अपॉन cot 45। tan का रेसिप्रोकल क्या होता है, cot। अगर tan 45 की वैल्यू 1 है तो cot 45 की वैल्यू भी क्या होगी, जल्दी। tan 45 1 है तो cot 45 की वैल्यू क्या होगी, 1 स्क्वायर। 1/√3 का स्क्वायर करो, 1/√3 का स्क्वायर करो, 1/3 क्योंकि √3 into √3 होता है, प्लस 1/3 प्लस 2 माइनस 1 अपॉन 1 का स्क्वायर 1। ये 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब आपके पास ऊपर क्या रह गया, 2 माइनस 1 1, ऊपर अब आपके पास रह गया 1/3 प्लस 1। फटाफट से एलसीएम लेते हैं, एलसीएम 3, 1 प्लस 3 4/3। हाँ जी, इसका आंसर क्या आया, 4/3। कुछ मिस्टेक हो रही है, आई थिंक वैल्यू तो सारी सही है। tan 30 की वैल्यू भी हमने बिल्कुल सही डाली है, ठीक है। तो हमारा जो आंसर आ गया वो कितना आ गया, 4/3। तो ऐसे क्वेश्चंस में बस आपको मेन क्या करना है, वैल्यूज डालनी है, उसको वैल्यूज को डाल के उसको सिंप्लीफाई करना है। जैसे ये क्वेश्चन जैसे बहुत थोड़ा और बड़ा क्वेश्चन भी हो सकता है, मेन आपको वैल्यूज याद होनी चाहिए, दैट्स इट। अगर आपको वैल्यूज याद है क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। नाउ हमारा अगला क्वेश्चन है, जो टाइप आपको पता ही है, आप लोगों ने करी हुई है एनसीईआरटी के अंदर, बट फिर भी मैं एक बार वो टाइप क्लियर कर रहा हूँ। इफ sin a माइनस बी, sin a माइनस बी की वैल्यू आपको दी हुई है 1 एंड sin a प्लस बी की जो वैल्यू दी हुई है वो आपको दी हुई है 1/2। सो हमारा क्वेश्चन है 0 ग्रेटर देन, कुछ ऐसे दिया हुआ 0 ग्रेटर देन a प्लस बी इज इक्वल टू 90। हमें कुछ ऐसे दिया हुआ है और उसके बाद हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है एंड a ग्रेटर देन b, देन उसके बाद फाइंड a एंड b, फाइंड a एंड b, फाइंड a एंड b। तो a और b की वैल्यू फाइंड करनी है और a की वैल्यू b से ग्रेटर आनी चाहिए। देखो कैसे करते हैं, सबसे पहले हमें दिया हुआ है sin a माइनस बी इज इक्वल टू 1, ये हमारी है इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। जिसमें हमें आपको याद होना चाहिए कि साइन की वैल्यू 1 कब होती है, साइन की वैल्यू कौन से एंगल पर 1 होती है वो देखो। साइन की वैल्यू 1 कौन से एंगल पर होती है, साइन 91 होता है, तो हम 1 की जगह क्या लिख सकते हैं, साइन 90। देखो दोनों साइड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम हो गई, जब दोनों साइड रेशियो सेम हो जाए तो हम क्या करते हैं, एंगल्स को इक्वेट कर देते हैं। हम क्या करते हैं, एंगल्स को इक्वेट कर देते हैं, राइट। तो a माइनस बी इज इक्वल टू 90, ये बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। नाउ सेकेंड इक्वेशन के लिए क्या करेंगे, सेकेंड कंडीशन दी है साइन a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2। अब आप ये देखो साइन की वैल्यू 1/2 कौन से एंगल पर होती है, विच इज कॉल्ड साइन 30। तो साइन 1/2 होता है हमारे पास साइन 30। अब साइन और साइन सेम हो गया, दोनों एंगल्स हम इक्वेट कर देंगे तो a प्लस बी इज इक्वल टू 30।
तो हमारे पास बन गई दो इक्वेशन। अब जैसे लीनियर इक्वेशन में x और y के टर्म में जब दो इक्वेशन बन जाते हैं तो हम क्या करते हैं, या तो एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं या हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करते हैं और उन मेथड्स को यूज करके हम वैल्यूज को निकालते हैं, राइट। तो हमारे पास दो इक्वेशन है, a माइनस बी इज इक्वल टू 90, a प्लस बी इज इक्वल टू 30। तो हमने इन दोनों इक्वेशन की जो हमारी दो इक्वेशन बनी है 1 और 2 इनको सॉल्व करना है। हम कोशिश करेंगे एलिमिनेशन मेथड, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड जो होता है इस क्वेश्चन में सबसे इजी होता है। कैसे, देखो हम नीचे वाली डिजिट के साइन चेंज कर देंगे क्योंकि इनके जो कोएफिशिएंट्स है वो बिल्कुल सेम है। तो जब हम नीचे वाली डिजिट के साइन चेंज करेंगे, राइट, तो ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है तो ये माइनस 2b इज इक्वल टू 90 माइनस 30 60 और माइनस माइनस प्लस साइन माइनस, b की वैल्यू जो हमारी आ रही है वो आ रही है माइनस में। क्या b की वैल्यू माइनस पॉसिबल है? बट b की वैल्यू माइनस नहीं आ सकती, कोई ना कोई हमारी मिस्टेक हुई है। साइन की वैल्यू साइन a माइनस बी 30, ये हमारा था a माइनस बी, एक जगह हमारा a माइनस बी था और a प्लस a माइनस बी 30 था, a माइनस बी a प्लस बी। क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक हुई है क्योंकि यहाँ आंसर माइनस में नहीं आ सकता, ये साइन a प्लस बी होगा और ये साइन a माइनस बी होगा। थोड़ा सा चेंज करते हैं, ये प्लस हो जाएगा और इधर वाला जो है ये माइनस हो जाएगा क्योंकि एंगल माइनस में नहीं पॉसिबल। ये आपका हो जाएगा प्लस में और इधर से आपका हो जाएगा माइनस में, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तभी ये क्या होगा, प्लस होगा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और b की वैल्यू 60 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो ये 30 आ जाएगी। ये क्वेश्चन में मिस्टेक थी, ये प्लस होगा और ये माइनस होगा क्योंकि एंगल हमारा नेगेटिव नहीं आ सकता। अब b की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 30 आ गई, राइट। अब आपको पता है b की वैल्यू 30 आ गई तो हम क्या करेंगे, a की वैल्यू निकालने के लिए सब्स्टिट्यूट कर देंगे। b की वैल्यू को क्या कर देंगे, किसी भी एक इक्वेशन में क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो सब्स्टिट्यूट the value of b in equation number 1, like first equation थी a plus b is equal to 90, तो b की वैल्यू आ गई 30, तो 30 plus b is equal to 90, तो b की वैल्यू आ गई 90 minus 30, तो b की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 60। सॉरी, a की वैल्यू निकालनी थी, मैंने गलती से उसमें डाल दी, a प्लस 30 कर देंगे इज इक्वल टू 90, तो a की वैल्यू 90 माइनस 30, तो a की वैल्यू आपके पास 60 आ जाएगी। अब देखो 60 और 30 को ऐड करो कितना आएगा, 90। कंडीशन क्या दी थी, a की वैल्यू b से बड़ी आनी चाहिए, वो आई है, और दोनों का सम 0 और 90 के बीच में होगा। इक्वल टू का मतलब 90 के इक्वल हो सकता है और दोनों का सम कर रहे हैं तो 90 के इक्वल आ रहा है, मतलब इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल सही है। सो हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है, इससे वेरीफाइड भी हो गया। तो मेन आप ये चेक करो कि 1 की वैल्यू या 1/2 की वैल्यू कौन से एंगल पे आती है, उसके लिए आपको जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जो वैल्यूज है वो याद होनी चाहिए। अगर आपको वो याद है तो आप कोई भी क्वेश्चन बहुत इजीली कर सकते हो। ये था हमारा क्वेश्चन। अब हम चल रहे हैं हमारी ट्रिगो की सबसे मेन और इम्पोर्टेंट टाइप्स, जो सबको पता है, वो है हमारी प्रूविंग्स। क्योंकि अभी जो हमने कुछ 7-8 क्वेश्चंस करे, जो फर्स्ट 2 एक्सरसाइजेज हैं उस पर बेस्ड ऐसे क्वेश्चंस हैं, बट फर्स्ट 2 एक्सरसाइज में क्या होता है, फिर भी आप अटेम्प्ट कर लेते हो क्वेश्चन। मेन है, सबसे इंपॉर्टेंट है प्रूविंग में बच्चे जरूर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं क्योंकि प्रूविंग का देखो कोई एंड नहीं है, प्रूविंग का क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। चलो प्रूविंग के क्वेश्चन ट्राई करते हैं, जिसको मैं ले रहा हूँ आराम से। क्वेश्चन है प्रूफ, क्वेश्चन कहता है प्रूफ करो cos A 1 minus tan A plus sin A upon 1 minus cot A, इसको हमें प्रूव करना है sin A plus cos A के इक्वल, ये प्रूव करना है। तो देखो क्वेश्चन को कैसे प्रूव करेंगे, LHS इक्वल करेंगे, RHS के इक्वल आने चाहिए। अब देखो LHS को कैसे सॉल्व करना है, हम लोगों ने, हमें दिया हुआ है cos A upon 1 minus tan A plus sin A upon 1 minus cot A। साइन और cos में लेकर आना है,
न्यूमरेटर तो साइन और कॉस में पहले से ही है, हमारा काम है नीचे जो टेन और कॉट है, इस टेन और कॉट को किसी तरह साइन और कॉस में ले आओ। पूरा क्वेश्चन जब साइन और कॉस में आ जाएगा उसके बाद हम क्वेश्चन को बहुत इजी वे से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कॉस ए, टेन सबको पता है क्या होता है, साइन बाय कॉस, टेन होता है हमारा साइन बाय कॉस, तो इसको चेंज करो साइन बाय कॉस में। ऐसे ही इधर आपके पास होता है साइन, कॉट होता है कॉस बाय साइन, तो इसको चेंज करो कॉस बाय साइन में। ऐसे क्वेश्चंस को बहुत इजी वे से हैंडल करो, नहीं तो प्रूविंग में अगर आपने एक स्टेप भी गलत कर दिया तो आगे का क्वेश्चन सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। चलो देखो, अब नीचे एलसीएम ले लो, नीचे एलसीएम ले लो। जब हम नीचे एलसीएम लेंगे तो कॉस ए आ जाएगा, कॉस ए एलसीएम आएगा तो कॉस इंटू वन, ये आ जाएगा आपके पास कॉस ए माइनस साइन ए प्लस साइन ए अपॉन, नीचे आ जाएगा साइन ए, ऊपर आ जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए, राइट। अब जब हम क्या करेंगे, इसको ऊपर रेसिप्रोकल करेंगे। जब हम रेसिप्रोकल करेंगे, क्योंकि जो नीचे वाला जो पार्ट है डिवाइड हुआ है तो ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए, जिसको मैं अब डायरेक्ट लिखने वाला हूँ। ये मैंने आपको समझा दिया, ये जब ऊपर जाके रेसिप्रोकल होगा तो ऊपर ये cos a इंटू कॉस ए क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर ए। तो अब मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ कि जब ये ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा तो ये cos स्क्वायर ए अपॉन नीचे cos a माइनस साइन ए हो जाएगा। ऐसे जब ये ऊपर जाके रेसिप्रोकल होगा तो ये साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए हो जाएगा। यहां से इस क्वेश्चन को समझना सबसे इंपॉर्टेंट है, ये चीज याद रखना, यहां से इस क्वेश्चन को समझना सबसे इंपॉर्टेंट है, यहीं से प्रॉब्लम क्रिएट होनी शुरू होती है। देखो, जब भी हमें एलसीएम लेना होता है तो एलसीएम लेने के लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। जब तक डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो आप एलसीएम नहीं ले सकते, ठीक है। जब तक डिनोमिनेटर सेम नहीं है आप एलसीएम सेम नहीं ले सकते। तो कैसे लोगे, देखो ये cos माइनस साइन है, ये साइन माइनस कॉस है, राइट। ये cos माइनस साइन है, साइन माइनस कॉस है, तो इसको भी अगर cos माइनस साइन बनाना है तो इसमें से माइनस का साइन आपको कॉमन लेना पड़ेगा, इसमें से आपको माइनस का साइन कॉमन लेना पड़ेगा। जब मैं इन दोनों में से माइनस का साइन कॉमन लूंगा तो वो माइनस बाहर आते इस प्लस के साथ माइनस बन जाएगा। माइनस का साइन कॉमन लूंगा वो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और आपके पास ये साइन माइनस ये जो है वो कॉस माइनस साइन ए बन जाएगा। जब हम माइनस का साइन कॉमन लेते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, ये हमें पता है। तो अब दोनों का डिनोमिनेटर देखो सेम हो गया, तो अब हम आराम से एलसीएम ले सकते हैं। जो हमारा एलसीएम आएगा cos a माइनस साइन ए, अब ऊपर सेम डिनोमिनेटर हो गया cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब ध्यान से समझो, ऊपर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बन रही है। क्वेश्चन को एकदम क्वेश्चन माइंड में ना क्लिक कर जाना चाहिए। cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो जो आपके पास आ जाएगा एक बार a प्लस बी और एक बार a माइनस बी, राइट। एक बार आ जाएगा a प्लस बी, एक बार आ जाएगा a माइनस बी, ये हो जाएगा cos a माइनस साइन ए। इससे क्या होगा, ये माइनस वाला पूरा कैंसिल हो जाएगा और आपके पास आ जाएगा cos a प्लस साइन ए, cos a प्लस साइन ए, राइट। ये हमारी जो थी वो थी राइट हैंड साइड, यही हमें प्रूफ करनी थी, वो हमारी प्रूफ। तो पहले tan और cot को sin बाय cos में लेके आए, फिर एलसीएम लिया, एलसीएम लेके उसको रेसिप्रोकल किया, फिर रेसिप्रोकल करने के बाद यहाँ से माइनस का साइन कॉमन लिया जिससे डिनोमिनेटर सेम हो जाए, फिर डिनोमिनेटर सेम करके अगेन एलसीएम लिया और ऊपर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई करी। आइडेंटिटी अप्लाई करने के बाद ये कैंसिल हो गए और हमारे पास cos a प्लस sin a वही आ गया राइट हैंड साइड में जो हमें प्रूव करना था।
तो ये था हमारा प्रूविंग का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ जी भाई, क्लियर है? देख लिए मैंने सबके आंसर। ये क्वेश्चन क्लियर है? क्योंकि हम अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं प्रूविंग का। प्रूविंग के जितने भी क्वेश्चंस कराऊंगा इंपॉर्टेंट ही होंगे। चलो देखो, हमारा अगला क्वेश्चन है वो है हमारा रूट में। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो रूट में है। क्वेश्चन क्या है देखो, 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए इज इक्वल टू कॉसेक ए माइनस कॉट ए। आपको पता है जब भी क्वेश्चन रूट में आते हैं तो रूट के क्वेश्चंस के अंदर सबसे पहली चीज याद रखना, रैशनलाइजेशन करनी पड़ेगी। तो चलो देखो हम लेफ्ट हैंड साइड को कैसे सॉल्व करते हैं। हमें दिया 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए। अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को रूट के अंदर ही रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइजेशन कैसे करते थे, अगर 1 प्लस कॉस ए है तो 1 माइनस कॉस ए से आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। अगर 1 डिनोमिनेटर में प्लस है तो माइनस से करोगे, माइनस है तो प्लस से करोगे। देखो अब ऊपर आपके पास क्या आ गया, दोनों देखो न्यूमरेटर बिल्कुल सेम है, साइन भी सेम है, टर्म भी सेम है, जिसको हम क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। इसको हम ऐसे होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि दोनों सेम है। नीचे a प्लस बी ए माइनस बी, जो हमें पता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा और cos a का स्क्वायर करेंगे तो cos स्क्वायर a आ जाएगा। अब ये जो रूट है वो दोनों के साथ सेपरेट है, तो हमें क्या करना चाहिए वो देखो। एक तो नीचे आइडेंटिटी यूज करनी चाहिए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर a। फर्स्ट आइडेंटिटी याद करो अपनी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, यहां से अगर मैं कॉस स्क्वायर इधर ले जाऊंगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन स्क्वायर है। तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर है। इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर है। नाउ लिखने के बाद अब ये रूट को हमेशा क्या करो, सेपरेट कर दो। रूट को हमेशा, क्योंकि रूट होल के ऊपर है, न्यूमरेटर के साथ भी है, डिनोमिनेटर के साथ भी है, तो आप क्या करोगे, दोनों के साथ आप इसको क्या कर दोगे, सेपरेट कर दोगे। दोनों के साथ इसको आप क्या कर दोगे, सेपरेट कर दोगे। सेपरेट करने के बाद स्क्वायर रूट्स निकाल दोगे। इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, ये खाली आ जाएगा। और साइन स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालोगे तो खाली क्या आ जाएगा, साइन ए आ जाएगा। यहां तक क्वेश्चन करने के बाद एक चीज याद रखना, हमें प्रूव करना है कॉसेक और कॉट। कॉसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन, 1 बाय साइन। कॉट होता है कॉस बाय साइन। तो देखो नीचे जो डिनोमिनेटर है वो दोनों के साथ है, तो 1 अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए। अब 1 बाय साइन क्या होता है, कॉसेक, और कॉस बाय साइन क्या होता है, कॉट। ये हो गई हमारी राइट हैंड साइड के t। ये था हमारा क्वेश्चन। क्लियर है क्वेश्चन सबको? हाँ जी, ये क्वेश्चन सबको क्लियर है? ओके, चलो अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जब भी क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं अभी, चले उसको ट्राई करते हैं क्योंकि क्वेश्चन तो बहुत है, बट आज की क्लास में हम एक लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं ये। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर कंटिन्यू करेंगे क्योंकि आज काफ़ी लेट हो गया है हमारा, थोड़ा वाईफाई की वजह से लेट हो गया है, इसलिए आज हम बस ये लास्ट क्वेश्चन और करेंगे। लास्ट क्वेश्चन करके हम लोग इस लेक्चर को एंड करेंगे,
फिर उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर पे फिर आएंगे, उसमें फिर क्वेश्चंस और करेंगे। देखो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। हमारे पास LHS दी हुई है tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, ये जो कॉट वाला पार्ट है ना, कॉट वाला पार्ट, कॉट को tan में चेंज कर दो, दोनों, इसको भी और इसको भी, दोनों कॉट को क्या कर दो, tan में चेंज कर दो, राइट। तो देखो हम क्या करेंगे, दोनों को चेंज कर देंगे, 1 माइनस कॉट थीटा, इसको क्या करेंगे 1/10, कॉट का रेसिप्रोकल क्या होता है 1/10, प्लस इधर भी क्या होता है 1/tan थीटा। अब देखो, अब नीचे क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, 1 माइनस, नीचे जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा tan थीटा, tan थीटा एलसीएम आएगा तो tan माइनस 1। इधर जो ये जो न्यूमरेटर का जो ये tan थीटा है ना, जब इसको हम रेसिप्रोकल करेंगे ना तो ये tan थीटा नीचे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो जाता है। ये जो tan थीटा है ये डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इधर से जो ये पार्ट है ना ये ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो tan थीटा इंटू tan थीटा अपॉन tan थीटा माइनस 1, ये ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा, और बाकी इधर वाला जो सम है वो एज इट इज रहेगा। अब ये 10 इंटू 10 tan स्क्वायर हो जाएगा, 10 इंटू 10 tan स्क्वायर हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा अपॉन tan थीटा माइनस 1, और ये एज इट इज हमारा 1 अपॉन tan थीटा 1 माइनस tan थीटा। अब देखो कोई सेम चीज, दोनों का डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, बिना डिनोमिनेटर सेम करे हम एलसीएम नहीं ले सकते, राइट। तो देखो इधर tan माइनस 1 है, इधर 1 माइनस 10 है, तो इसको tan माइनस 1 बनाने के लिए यहाँ से 1 मतलब माइनस का साइन कॉमन लेना पड़ेगा। जैसे हम माइनस का साइन कॉमन लेंगे, कॉमन लेते ही ये प्लस तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि जो माइनस का साइन कॉमन लिया वो इस प्लस के आगे माइनस हो जाएगा, और ये जो 1 माइनस 10 है ये tan माइनस 1 हो जाएगा। अब हमारा दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, अब हम इजीली एलसीएम ले सकते हैं। ये हो जाएगा tan थीटा माइनस 1 और ये tan एज इट इज, तो हमारा डिनोमिनेटर सेम हो गया, tan माइनस 1 एज इट इज, tan एज इट इज। अब चलते हैं हम, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई, देखो यहाँ डिनोमिनेटर सेम है ये दोनों, तो tan को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो tan क्यूब थीटा, ये दोनों सेम है, ऊपर माइनस 1 एज इट इज और डिनोमिनेटर एज इट इज। इसको मैं यहाँ से रब कर देता हूँ, तो नीचे आ गया आपका एज इट इज tan थीटा माइनस 1 और tan थीटा। अब यहाँ से एक चीज और याद रखना, अब हमारा क्वेश्चन क्यूब में चला गया, ये क्यूब है, अब मैं 1 को 1 क्यूब लिख दूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 का क्यूब 1 होता है। यहाँ पे a क्यूब माइनस b क्यूब की ना अब एक आइडेंटिटी अप्लाई करनी पड़ेगी। अब एक चीज का ध्यान रखना, अब a क्यूब माइनस b क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है, चलो मैं इसको रब कर रहा हूं इधर से। अब देखो आगे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। ये a क्यूब माइनस b क्यूब की आइडेंटिटी लगाओ, इसको 9th में हम पढ़ते थे, मैं यहाँ लिख रहा हूँ a क्यूब माइनस b क्यूब की एक आइडेंटिटी होती है a माइनस b a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, हम 9th में आइडेंटिटी पढ़ते थे। तो ये आइडेंटिटी है जो हम न्यूमरेटर में यूज करेंगे, तो हो जाएगा ये a माइनस b tan थीटा माइनस 1 a स्क्वायर मतलब tan का स्क्वायर, tan स्क्वायर थीटा, a इंटू b मतलब tan इंटू 1, tan इंटू 1 करेंगे तो क्या आएगा tan थीटा, और b स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर होता है 1 अपॉन, ये एज इट इज आ जाएगा tan थीटा माइनस 1 और ये tan थीटा। इससे क्या होगा, ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा। अब इस स्टेप के बाद बस एक आखिरी स्टेप है, इस tan थीटा को कॉमन डिनोमिनेटर को तीनों के साथ पहले सेपरेट कर दो, तीनों के साथ पहले सेपरेट कर दो, अपॉन tan थीटा
प्लस 1/tan थीटा। एक tan थीटा से एक tan थीटा कट जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा और 1/tan कॉट होता है। आपके पास खाली क्या रह गया, tan थीटा 1 और 1/tan थीटा। tan थीटा आ गया, हमें चाहिए था, 1 आ गया, हमें चाहिए था, 1/tan क्या होता है, कॉट, तो tan थीटा प्लस 1 प्लस कॉट थीटा विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी अच्छे से आप लोगों को करना है। क्वेश्चंस बहुत है, क्वेश्चंस का देखो कोई एंड नहीं है। सबसे पहली चीज, क्वेश्चन का कोई एंड नहीं है, प्रैक्टिस करते रहो, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना तुम्हारे लिए अच्छा है।